वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एबी शर्मा's व्लॉग। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। तो आज का मेरा ऑफिस लुक था। बाय द वे ये मैं दिखाऊं, ये देखो। मेरे को बड़ा सही लगता है जब मेरे को ऑफिस में फॉर्मल्स पहन के नहीं जाने पड़ते। बीच में हमारे ऑफिस में ट्रेंड निकाला था कि ऑफिस में ये मिरर बहुत ही गंदा हो रहा है। मेरे को लिटरली ना सच बताऊँ तो मेरे को घर पे आके झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद मेरे को कुछ ये सब डस्टिंग करने का मन नहीं करता। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मेरे ऑफिस में ना बीच में बड़ा ऐसा हुआ था कि आपको ऑफिशियल पहनने हैं, बट उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे ऑफिस में ज़्यादा ऑफिशियल पहने नहीं लोगों ने। तो ऑफिशियल की जो स्कीम निकली थी कि भाई ऑफिशियल पहनने वाली, फिर वो हटा दी गई। फिर जिसको जो पहनना है वो पहन के आए, जिसको ऑफिशियल पहनना है वो ऑफिशियल पहन के आए, जिसको नॉर्मल कैजुअल्स में आना तो कैजुअल्स में। तो मैं जाती हूँ अपने कैजुअल्स में, और जब मीटिंग्स होती तब मैं जाती हूँ ऑफिशियल में। तो यही चल रहा है। घर आ चुके हैं। कहने सुसु करिए, देखो कैसे देख रहा है। चूचू करिए और सुने कहाँ पे करिए, वहीं करिए जहाँ थी वहीं करिए आपने सुसु। अब मम्मा क्या करे, ऊपर आओ ऊपर आओ। किन्ने करिए चूचू, किन्ने करिए चूचू। देखो कैसे बैठ जाता आपके चूचू के नाम का। किन्ने करिए आशु ने करिए चूचू। आशु को पिटाई होगी, अब आशु की पिटाई करेंगे। आप सुसु क्यों करते हो घर में? गंदे बच्चे हो आप, गंदे बच्चे हो आप, गंदे बच्चे हो। तो भैया ने चूचू कर दिया घर में। भैया गंदे लड़के हो गए हैं, भैया बैड बॉय हैं। इसको चीज़ नहीं मिलेगी आज क्योंकि इसने सुसु करी है, वरना आते ही इसको ट्रीट्स मिलती है, सबको पता ही है। पर ये बैड बॉय है तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। हाय मेरे बाल अच्छे लग रहे गाइस। इस बार का हेयर कट मुझे अच्छा लगा एक्चुअली। मेरे को ऐसे ही आगे से ना छोटे छोटे चाहिए थे, तो भैया ने इस बार अच्छा हेयर कट किया मेरे। तो बस हाँ, अभी मैं ये बोल रही थी कि घर आ चुके हैं। घर पे आके चेंज वेंज करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और उसके बाद खाना वाना लेंगे, फिर अपने लिए बनाएंगे। यही लाइफ है, कुछ नया नहीं हो रहा जीवन में। कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार लाइफ में क्या ही चल रहा है। आते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, फिर कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी जैसी नहीं हो रही। घूमने नहीं जा रहे हैं, फिर के नौबत चले जाते हैं। थोड़ा सा पता नहीं क्या चाहिए मुझे मेरे जीवन से, बट जीवन ने वैसे ले रखी है इतनी ज़्यादा। चलो ठीक है, खाइस मिलता है ज़रा चेंज वेंज करके। खाना वाना मैंने तो नहीं खाया, लेकिन ऑस्कर के लिए तो ज़रूर बना के खिला दिया। पर भाई साहब हमारे एज यूजुअल खाते नहीं हैं। तो वेल मैं सोच रही हूँ कि आज ये बेड खोला जाए और इस बेड का थोड़ा सा सामान निकाल लिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे शिफ्टिंग करनी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहाँ जाएगा सामान वो पता नहीं, पर निकाल के एक जगह पर ही पैक तो कर ही लूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अकेले कैसे होएगा ये नहीं समझ आ रहा, बाकी सब ठीक है। बहुत टेंशन हो रही है इसी चीज़ की, सिर्फ इसी चीज़ की। इसका सामान कैसे निकालेंगे, फिर ये बेड का क्या करेंगे, ये भी सेल नहीं हुआ अभी तक। तो ये भी दिक्कत है कि भाई बेड का क्या करूँगी मैं, और दो बेड हैं, दो बेड का भी क्या करेंगे। सो गाइस थक गए भाई। ये बेड खोलना इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि बेड ऐसे ही तो खोलना है। और यहाँ पे ये ना इसका कोई खम्बा वम्बा है नहीं, मतलब डंडा वंडा है नहीं। ये हमारा ट्राइपॉड है जो हम यूज़ किया करते थे पहले, मतलब रेयरली यूज़ हुआ है। तो बस वो ट्राइपॉड लगाया ऑलरेडी। ये 2-3 बैग निकल चुके हैं, एक वो पीछे वाला बैग और निकालना है। बस राम भरोसे कि मेरे सिर पे ना गिर जाए। तो इसके अंदर जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहीं से एक्चुअली जितना सामान मेरे से हाथ से खींचा जा रहा था वो मैंने कर लिया है, बाकी और भी करना है। अकेले बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार ये सब करना, कैसे होएगा भाई। और सारे मेरे अच्छे अच्छे कपड़े भी बाहर ही पड़े हैं यार। मेरे सूट पड़ा है यहाँ, ये पड़ा है, इन सबको पैक करना पड़ेगा। सब ख़राब है, और पीछे भी पता नहीं क्या क्या पड़ा है। इस बेड में बहुत सामान है, सब निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल तो वो कैसे निकालें वो बड़ा मुश्किल टास्क हो रहा है। तो ज़रा मैं थोड़ी सी सावधानी मैं सावधानी बरतते हुए बैग निकाल लेती हूँ वहाँ से। और 2-3 थैले और हैं वैसे पैक्ड हैं वो, तो उनको निकाल के देखती हूँ करना क्या है। एक जगह सेट करना है सारा सामान, और फ़िलहाल तो इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। बाद में मैं पहले निकाल लें, उसके बाद देखते क्या कर रहे हैं। ज़्यादा सामान तो ना निकाला मैंने। पहले मेरे को एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जितना सामान रखना है और कुछ फेंकना है कपड़े, तो वो सब फेंक दूंगी, और जो रखने हैं वो रखूँगी। इस बार मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, मुझे पता है कि वो मुझे निकालने ही हैं नहीं हाउ। तो एक ये बैग, इसमें सारे इंडियन कपड़े हैं। फिर यहाँ ये दोनों पता नहीं इसमें क्या क्या कपड़े हैं। ये विंटर कपड़े, उसमें भी विंटर कपड़े। भाई बहुत सारे कपड़े हैं।
और अभी तो ये आधा भी शायद नहीं खाली हुआ है बेड में, और भी सामान है। तो मुझे ऐसे ही करके धीरे धीरे निकालना पड़ेगा डेली डेली, तब जाके बेड खाली होगा। तो सारा सामान अब मैं देखती हूँ क्या निकालना है, क्या बचाना है। मिलते हैं काम करने के बाद। अब नहीं बनाऊँगी काम इस सामान की। अच्छा आलू ले लो, आलू लोगे गाइस को देखो, आलू ले लो। मैं कहाँ क्या बनी हूँ भाई, इतने भारी कपड़े मेरे से उठाए भी नहीं जा रहे, बहुत हिल रहा है भाई ये, सच में बहुत भारी। ये एक्चुअली ना क्या करा है इन पन्नी का, ये बड़ी पन्नी थी, इसमें सारे कपड़े भर के इसकी हवा निकाल दी थी कि इसमें ज़्यादा कपड़े आ जाएं, क्योंकि सारे मोटे कपड़े हमारे इतने से एरिया में आ गए थे। तो ये बनी है आलू की बोरी। मैं निकली सब्जी बेचने। जैसा कि कुछ दिन है इस घर में, इस बिल्डिंग में, तो मेरे को बड़ा ऐसा हो रहा है कि भाई सारी चीज़ें अभी कर लो। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ कुछ लेने। मेरे को आजकल पता नहीं क्यों ऐसे स्वीट टूथ हो गई हूँ मैं, मेरे को ऐसा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है, 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही। तो मैं जा रही हूँ मीठा लेने के लिए। लेट्स गो आउट। तो जाते हैं, निकलते हैं। वॉक करते करते मेरे घर के पास ही है, तो वॉक करते करते मैं आ गई ज़रा यहाँ पे। मेरे को ना पेस्ट्री खाने का मन करता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है आजकल। तो मैं आई थी वैसे तिरामिसू खाने, जो मेरी फेवरेट फ्लेवर है केक्स में या पेस्ट्रीज़ में। बट मुझे वो तो नहीं मिला, यहाँ पे कुछ और मिला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी केक्स वगैरह ये लोग बनाते हैं बहुत यम होते हैं। तो मैं हूँ फूड मैडनेस में, जो मलाड में है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं जो ऑर्डर किया है वो कैसा होने वाला है। मैंने पेस्ट्री ऑर्डर कर लिया है, मैंने ऑर्डर किया है नॉर्मल बस एक चीज़ के, और ये आ गया है कुछ ऐसा सच के। इसको ट्राई कर लिया जाए कैसा है ये। दिखने में तो यम यम लग रहा है यार, ये बहुत ये चीज़ ही आई गैस, ऐसा डिफरेंट नहीं होगा। ये बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड ऐसा लग रहा है बट है नहीं। मैंने जब कट किया तो अच्छा है। अच्छा है, पसंद आ गया, तो मैं ही खा लेती हूँ आराम से बैठ के। ठीक है, पेस्ट्री तो मैंने खा ली, बहुत ही यम्मी। बट मैं ना यहाँ पे मतलब पहले भी आ चुकी हूँ, और उस टाइम पे आई थी जब डुगू, नानू और हम तीनों आए थे। एक बार की बात है जब तीनों आए थे, तो वो तीनों के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे इनको कुछ रिव्यूज़ दिए थे। तो ये जो बोर्ड आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये बोर्ड पे उन्होंने वो सारे रिव्यूज़ लगा रखे जो लोगों ने लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मेरा है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। सो दैट्स द बोर्ड। और ढूंढते ढूंढते मैं तो मिल गई कि मेरा कहाँ गया, ये रहा। दिस वॉज मी रिटन बाय मी, तो ए बी शर्मा। फिर यहाँ पे डुग्गू का भी लगा हुआ है अभी तक, प्लस ये नानू ने भी लिखा था। तो ये हमारे कुछ रिव्यूज़ हैं, और इन्होंने भी रिव्यूज़ लगाए हैं। ईट बेटर नॉट लेस, सो ईट बेटर नॉट लेस। हाँ ना। तो हमारा यहाँ से खाना हो चुका है। मैं अब जा रही हूँ, जिस काम के लिए मैं आई थी क्रीमियोर में जा रही हूँ मैं। तो वॉक करते करते पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पे। घर में देख रही हूँ, मैंने वहाँ ले लिया सामान, और मैंने देखा नहीं आके, बट मतलब वहाँ नहीं देखा लेते हुए। बट अब मैं डब्बा जैसे मैंने खोला है, तो जो ये डोनट है, डोनट का सारो क्रीम निकल गए बाहर, क्योंकि ये गर्म कर दिया उन्होंने ज़्यादा। इसमें मेरा तिरामिसू, ये मेरे साथ क्यों होता है, क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। पहले लाइफ में कम टेंशन हैं क्या, जे भी होएगी अब। बर्तन भी धोने यार, अभी बहुत सारा काम है, प्रेस भी करना। तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है ख़त्म। मैंने बर्तन धो दिए, मैंने कल के लिए दाल बना दी, सुबह राइस बनाएंगे। और अभी है नाइट रूटीन, वो है ये। बस आज से ये हुआ है कि घर का सामान, जो मेरा थोड़ा बहुत सामान है, वो मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट घर का जो सामान शिफ्टिंग है थोड़ा आज से स्टार्ट हो चुका है। हाँ, बड़ा भारी सा लगता है सब घर खाली करके जाना है। जो मतलब जब सोचती हूँ ना, तो मेरे को बड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है उस चीज़ का ना, कि यार ऐसा भी हो रहा है, मतलब ये घर छोड़ना पड़ रहा है ऐसा। पर अभी तक मैं सच बताऊँ तो मैंने घर देखे हैं, मुझसे उनको कंफर्मेशन मैंने दिया नहीं है अभी तक। मुझे 1-2 घर अच्छे भी लगे हैं, बट थोड़ा प्राइस तो ज़्यादा है ही गाइस। और मुंबई में जहाँ मैं रहती हूँ मलाड में, वहाँ पे प्राइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं। तो वो भी बड़ा है इशू है कि अगर घर लेना है, फिर लड़कियाँ रखनी पड़ेंगी मुझे एनीवेज एक रूम में या फिर हॉल में। जो भी मैंने जो घर देखा, एक 2 BHK 1 BHK, तो जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि वो
उसमें घर में लड़की रखनी पड़ेंगी और रखने के बाद उससे पहले खर्चे एनीवेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरा सामान शिफ्ट करना, फिर फ्रिज टीवी ये सब भी है लेना पड़ेगा, तो वो सब भी लेना पड़ेगा लड़कियों को रखने से पहले, क्योंकि भी सारा सामान चाहिए होता है। हाँ बहुत खर्चे होने वाले हैं। खैर ये तो चलता ही रहता है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। मैं कर रही हूँ अपना नाइट केयर रूटीन। तो जो मैंने एलोवेरा जेल का जो बनाया था गुलाब जल डाल के और विटामिन ई के ऑयल डाल के, तो वही मैं उससे मसाज कर रही हूँ फेस की अच्छे से, और होठों पे लिप बाम लगा के। और मैं यही जो एलोवेरा है मैं एल्बोज़ पे भी लगाती हूँ, जो एल्बो काले हो जाते हैं ना, जैसे हम बैठे रहते हैं टेबल पे तो एक एल्बोज़ काले हो जाते हैं, तो इस पर भी मैं लगाती हूँ कि वो नॉर्मल रहे। तो बस ये करके चलते हैं सोने, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ यार, डेली सुबह सोचती उठ के एक्सरसाइज करूँगी, फिर नहीं हो पाता मेरे से। लेट्स सी गाइज, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद ही मतलब ये घर की शिफ्टिंग हो जाएगी तभी ढंग से काम होंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत, अभी तो मेरे को इतनी थकान हो गई, पता नहीं क्यों मेरे ये पेन कर रहा है, बैक पेन कर रहा है, डन हो गया यार, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है चीज़ें। फ़िलहाल घर पे कोई है नहीं, जैसे आप बोलते हो कि घर पे क्यों नहीं आप दिखाते किसी को, तो घर पे एक्चुअली कोई नहीं है। गौरव हैं अभी घर पे मेरे साथ रहता है, और जो किसी ने पूछा था कि ऑस्कर पूरे दिन क्या कहाँ रहता है, तो गौरव घर पे ही रहता है, तो वो ऑस्कर गौरव के साथ रहता है, क्योंकि गौरव जब निकलता है अब दोपहर के बाद तो शाम तक 4-5 बजे तक, तब तक ऑस्कर घर में उसी के साथ रहता है, और फिर 6-7 साढ़े 7 बजे तक मैं आ जाती हूँ। तो 3-4 वैसे भी 4-5 घंटे की आदत तो है ऑस्कर को अकेले रहने की, 5 to 6 आवर्स वो रह लेता है अकेले। मैक्सिमम उसको हमने 6 to 7 आवर्स रखा है घर पे अकेले, बट वो आराम से निकाल लेता है 5 आवर्स, तो बिल्कुल आराम से निकाल लेता है, अकेले रह लेता है वो। तो ऑस्कर को हम ऐसे छोड़ के नहीं जाते, उसका टेक केयर का पूरा ध्यान है हमें। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटा है इन्होंने, तो उसको भी नींद आ रही है, उसको खाना खिलाना पेडिग्री, उसका नाइट रूटीन होगा, पहले मेरा नाइट रूटीन हो जाए फिर उसका नाइट रूटीन, उसको करा के ला के उसको सो जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। हाय माँ, अपने से तो ना हो पाएगी पूरी शिफ्टिंग। चलो गाइस मिलते हैं बाद में, बाय बाय, गुड नाइट टूटल्स की चिकी से, आई लव यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहना, बाय, गुड नाइट टूटल्स। आशु कहाँ हाइड हो रही है? ये आशु का घर है, आशु कहाँ है? पकड़ इसको। आशु कहाँ हाइड हो गया? कहाँ हाइड हो गया आशु? आशु को ढूंढो, आशु कहाँ गया? आशु, आशु कहाँ गया? ऑस्कर, ऑस्कर पकड़ो आशु को, पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया आशु को, पकड़ लिया मम्मा ने, पकड़ लिया। आप हाइड हो रहे थे यहाँ पे, ये आपका घर है, ये आपका घर है। गाइस लॉग इन होने के बाद भी ये चल रहा है, इस लड़के ने भाग के ये बेड देखो कहाँ कर दिया है। अब भाई साहब थके हैं, अब जाके सोना मिलेगा, वरना भैया जी बुरा मान जाते, गुस्सा हो जाते कि इसका प्ले नहीं करती। तो मैं तो खाना खिला दिया इसको, प्ले हो गया है, अब मैं सोऊंगी, अब ये सोएगा, तो अब दोनों भाई हम सोएंगे, ठीक है आशु? गुड नाइट गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।